हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको 2024 के लिए बेस्ट 5 ईटीएफ कौन-कौन से रहने वाले हैं। यानी कि 2024 में अगर आप इन ईटीएफ में निवेश करते हैं, तो आपका जो रिस्क है ना यहाँ पे वो बिल्कुल 0 के परसेंट के आसपास रहेगा। आपको रिस्क बिल्कुल 0 रहेगा और ये मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊँगा भी कि आपका रिस्क जो है 0 क्यों रहेगा और जो आपका प्रॉफ़िट है वो बिल्कुल 100% रहने वाला है। यानी कि आपका प्रॉफ़िट 100% रहेगा, आपका जो रिस्क है वो 0% रहेगा। तो वो कौन से 5 ईटीएफ हैं 2024 के लिए जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी उनमें बनानी चाहिए, ये हम पूरा देखेंगे और पूरा बैक टेस्ट के साथ देखेंगे कि रिस्क आपका 100% 0% है या नहीं है, प्रॉफ़िट आपका 100% है या नहीं है। लेकिन उससे पहले निवेदन करूँगा उन सभी लोगों से जो चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बगल में जो घंटी का आइकन है इसे दबा के ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। और इसी के साथ-साथ दोस्तों देखिए मैंने आपके बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो बना रखी हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि पेनी ईटीएफ की लिस्ट आप कैसे निकाल सकते हैं। खुद से एनएससी की वेबसाइट से आप इस वीडियो को विज़िट कीजिए जाके, आपको किसी की लिस्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से पेनी ईटीएफ कैसे ढूँढ सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पे जाके, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो आप इसको देखिए। और दोस्तों अगर आप इंट्राडे में सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये दूसरा चैनल है क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी कुछ वीडियो डाले हुए हैं 4-5 और अगर आप इसको 500 लोग तक सब्सक्राइब कर देते हैं, तो मैं इस पे बहुत जल्दी ज़बरदस्त और बेहतरीन वीडियो लाऊँगा, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं इस पे भी कंटिन्यू वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताना चालू करता हूँ कि वो कौन-सा पहला ईटीएफ होने वाला है, जिसमें आपका रिस्क बिल्कुल ज़ीरो होगा और जो आपका प्रॉफ़िट है वो 100% रहने वाला है। तो सबसे पहला जो ईटीएफ है आपका बहुत ही शानदार और कमाल का ईटीएफ है, ये है निफ्टी बीज। देखिए कोई भी इंडेक्स कभी भी ज़ीरो होता नहीं है। इंडेक्स का काम है कि हमेशा वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, बीच-बीच में थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ ही जाएगा। क्योंकि इंडेक्स में बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे सेक्टर हैं अलग-अलग और कुछ जो है इंडेक्स ऐसे हैं जिसमें जो है एक ही सेक्टर पे काम करते हैं। लेकिन निफ्टी 50 का जो से इंडेक्स है, इसमें पूरे अलग-अलग 14 सेक्टर हैं। 50 कंपनियाँ हैं जिनका मार्केट कैप बहुत ही हाई है, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो देखिए आप देखेंगे 1 साल के जो इसके रिटर्न हैं वो लगभग 27% के आसपास हैं। 27.30% के आसपास के रिटर्न है 1 साल के और कुछ ईटीएफ ऐसे भी हैं जिसमें जो मैं आपको दिखाऊँगा जिन्होंने 1 साल में आपको 105% के रिटर्न भी जनरेट करके दिए हैं। तो आप देखिए उन्होंने बिल्कुल आपको इतने रिटर्न जनरेट करके दिए 1 साल में। निफ्टी 50 का आपको दिख ही रहा है तो सबसे पहला ईटीएफ ये है निफ्टी 50 और देखिए जो मैं आपको बात कर रहा था कि आपका जो रिस्क है वो 0% है। तो 0% रिस्क क्यों है? क्योंकि देखिए जब आप इसे मैक्सिमम का इसका चार्ट करके देखेंगे, तो इसने 2175 के रिटर्न तो दिए हैं, लेकिन आज तक ये कभी भी ज़ीरो नहीं हुआ क्योंकि ये इंडेक्स पे काम करता है। हर ईटीएफ किसी न किसी इंडेक्स पे काम करता है, चाहे वो जो है किसी सेक्टर का हो या जो है निफ्टी 50 जैसा इंडेक्स हो, तो इंडेक्स हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा और इंडेक्स में सबसे अच्छी बात क्या है कि जो भी कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, उसे उस ईटीएफ से, उस इंडेक्स से कर दिया जाता है आउट यानी कि बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है और जो कंपनी सही प्रदर्शन करती है, उनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करती है, उसे उसके अंदर ले लिया जाता है। तो इंडेक्स तो ऊपर ही जाएगा, उसे नीचे तो आना ही नहीं है, जाना तो इसे ऊपर ही है और ये सारी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा का सारा जो ईटीएफ को मैनेज करते हैं, वही लोग काम करते हैं। जब इंडेक्स में बदलाव आएँगे, तो ईटीएफ में बदलाव ऑलरेडी आ जाएँगे। तो पहला ईटीएफ था आपका निफ्टी बीज। आप समझ गए होंगे कि आपका रिस्क ज़ीरो क्यों होता है इंडेक्स में, ईटीएफ में क्योंकि हर ईटीएफ किसी न किसी इंडेक्स पे काम करता है और इंडेक्स कभी भी ज़ीरो आपका हो नहीं सकता और आप किसी भी एक कंपनी में पैसा नहीं लगा रहे हैं, एक स्टॉक में पैसा नहीं लगा रहे हैं। आप जो शेयरों का बास्केट है, पूरा गुच्छा है, आपका पैसा वहाँ लग रहा है, अलग-अलग कंपनियों में लग रहा है, अलग-अलग सेक्टर में आपका पैसा लग रहा है। दूसरा ईटीएफ जो है आपका बहुत ही कमाल का और ज़बरदस्त ईटीएफ है पीएसयू बैंक विज़। इसमें जितने भी सरकारी बैंक हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं और देखिए पिछले 1 साल में 76% के रिटर्न इसने आपको निकाल के दिए हैं, जो कि बहुत ही कमाल के और ज़बरदस्त रिटर्न होते हैं दोस्तों। सारी की सारी सरकारी बैंक हैं, आपका पैसा जितनी भी सरकारी बैंक है, सब में लग रहा है पीएनबी, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, सारी जितनी भी सरकारी बैंक हैं, जितनी भी पीएसयू बैंक हैं, आपका पैसा उसमें लगेगा पूरा पीएसयू के इंडेक्स पे लगेगा बैंकिंग सेक्टर के और इसको आप जो है निफ्टी 20 से कवर कर सकते हैं।
या और भी बहुत सारे पीओएस के अलग-अलग कंपनियों के एएमसी के ईटीएफ हैं, आप उनसे भी जो है ले सकते हैं। जो भी कंपनी आपको बेहतर लगती है, जो भी अच्छी लगती है, आप उसको जो है उस ईटीएफ को खरीद सकते हैं। लेकिन आपको किसी भी कंपनी का ईटीएफ खरीदने के लिए, बाय सेल करने के लिए सबसे पहली चीज़ उसमें क्या देखनी है कि उसमें वॉल्यूम जो है भरपूर होना चाहिए, क्योंकि आपने खरीद लिया और आपसे ही कोई खरीदने वाला नहीं है, तो फिर वो आपके लिए बेकार हो जाता है। इसलिए वॉल्यूम का होना किसी भी ईटीएफ में बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। अगला ईटीएफ है आपका सिल्वर बीज, क्योंकि आपका पैसा मेटल में भी होना चाहिए, कमोडिटी में भी होना चाहिए, क्योंकि कमोडिटी जब भी इक्विटी मार्केट गिरेगा, कमोडिटी मार्केट जो है सस्टेन करेगा या जो है भागेगा, क्योंकि लोगों का भरोसा सोने चांदी में बढ़ जाता है। जब इक्विटी गिरता है तो इसमें बाइंग आती है। डिमांड एंड सेल वाला जो है रूल है वो अप्लाई होता है, डिमांड और सेल वाला। तो इसमें जो है फिर ये जो है भागता है, क्योंकि लोगों का भरोसा फिर चांदी में लौटता है, गोल्ड में लौटता है। और अब से क्या, बहुत टाइम से लोगों का भरोसा प्रॉपर्टी, गोल्ड, चांदी इसमें तो है ही, मेटल में तो है ही। तो इसलिए ये जो है भागेगा और आपके पोर्टफोलियो को स्टेबल लगेगा। ज़्यादा हला हलचल जो है आपके पोर्टफोलियो में नहीं होने वाली है, अगर आप कोई भी कमोडिटी का ईटीएफ इसमें सम्मिलित करके रखते हैं, उसमें ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको जो है पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा। चाहे वो गोल्ड ले सकते हैं, आप सिल्वर ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगेगा। गोल्ड और सिल्वर दोनों के ईटीएफ में वॉल्यूम की कोई कमी नहीं है, ज़बरदस्त और शानदार वॉल्यूम है। अब वो ईटीएफ जो आपके सामने आने वाला है, उसने 1 साल में आप देखेंगे 105% के रिटर्न दिए हैं। सर कितना? 105% के रिटर्न दिए हैं। सीपीएससी, ठीक है सर? पब्लिक सेक्टर की सारी कंपनियाँ, यानी कि सारी कंपनियाँ इसके अंदर सरकारी हैं। तो सरकारी कंपनियों ने जो आपको पिछले 1 साल में रिटर्न बना के दिए हैं, वो दिए हैं 105% के। और आप इसके चार्ट पे नज़र डालिए, आप 1 साल का उठा लीजिए, कभी का भी उठा लीजिए, जाता ये ऊपर की तरफ ही है और इसे जाना ऊपर की तरफ ही है। तो ये था आपका चौथा ईटीएफ, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त। अगला ईटीएफ है, अगर आप विदेशी कंपनियों में भी पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, पेप्सिको है, बहुत सारी कंपनियाँ, कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं, कौन-कौन से सेक्टर हैं इस ईटीएफ में, इसका डिटेल वीडियो अवेलेबल है चैनल पे। पूरा ईटीएफ का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से जाके देख सकते हैं। इस ईटीएफ में कौन-कौन सी कंपनियाँ, कौन-कौन से सेक्टर हैं, कौन-सी स्ट्रैटेजी लगा के आप काम करके रेगुलर बेसिस पे पैसिव और एक्टिव इनकम को बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जब से ये चालू हुआ ईटीएफ, 1 साल में तो इसने जो रिटर्न दिए हैं आपको, वो दिए हैं पूरे 39.69%। बहुत ही शानदार रिटर्न। क्या आपको कोई एफडी इतने रिटर्न दे सकती है 1 साल में? क्या आपको कोई आरडी इतने रिटर्न दे सकती है एक बार में? क्या आपको म्यूचुअल फंड शायद कोई दे दे जो इंडेक्स वाला म्यूचुअल फंड होगा, लेकिन दे नहीं सकता। और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या फ़र्क है, वो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, तो आपको जो शाम को एनएवी अलाउड होगी, उस पे आपकी जो खरीदारी यूनिट की वो होगी। जबकि ईटीएफ में ऐसा नहीं है, ईटीएफ को आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय सेल कर सकते हैं, जो भी आपको प्राइस डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, उसी प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। है तो ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड के जैसा, लेकिन इसमें जो एडवांटेज है वो बिल्कुल शेयर जैसी है। जैसे आप शेयर में काम करते हैं, कभी भी बाय कर सकते हैं, कभी भी सेल कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सचेंज पे लिस्टेड है, एक्सचेंज ट्रेडेड है। तो आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये 5 ईटीएफ मैंने जो आपको दिखाए, इन्होंने बड़े शानदार और बेहतरीन रिटर्न बना के दिए हैं और 2024 में भी ये कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए कम से कम रिटर्न आपको जो है सिल्वर ने दिए थे, 11% के रिटर्न आपको दिए थे। निफ्टी ने आपको जो है 27% के रिटर्न दिए। इसी के साथ-साथ आपने देखा सीपीएससी ने 105% के रिटर्न दिए। अगर ये सारे ईटीएफ पोर्टफोलियो में होते, तो क्या रिटर्न बनते 1 साल में? आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अभी भी देखिए आने वाले 2024 में ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन्हें आप अपने वॉच लिस्ट में सम्मिलित करके रखिए और इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ट्रेडिंग से करने से पहले खुद का एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए था, जो कि मैंने आपको दिखाया कि 5 बेस्ट ईटीएफ कौन से हो सकते हैं आपको 2024 के लिए। और एक बार निवेश या इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अभी तक शेयर मार्केट में रेगुलर बेसिस पे लॉस किए जा रहे हैं। उनके साथ इन वीडियो को साझा कीजिए ताकि उनके लॉस जो है कुछ हद तक रुक सकें और प्रॉफ़िट कैसे बनते हैं मार्केट में वो जान पाएँ। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।